हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो टेंसेज के यूजेस को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। बहुत बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ यूज करें या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा कि कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो और कहाँ पास्ट सिंपल यूज हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब कोई काम हो चुका है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, और जब काम हो ही चुका तो उसके लिए पास्ट सिंपल क्यों नहीं यूज करते। वैसे आपका सवाल जायज है, लेकिन वहां पास्ट सिंपल यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट एडमिट था। पेशेंट की इलाज के दौरान डेथ हो गई। जैसे ही पेशेंट की डेथ होती है, नर्स दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है द पेशेंट हैज डाइड। क्योंकि पेशेंट अभी अभी मरा है, इसलिए नर्स कहेगी द पेशेंट हैज डाइड। अगर वो पहले मरा होता और मरने के बाद जो भी कार्रवाई हॉस्पिटल को करनी थी वो सब हो चुकी होती तो वो पास्ट सिंपल यूज कर सकती थी। लेकिन चूंकि पेशेंट अभी अभी मरा है, उसके बाद उसका क्या करना है, उसकी डेड बॉडी को मॉर्चुरी में रखवाना है या उसका पोस्टमार्टम करवाना है या उसकी डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को हैंडओवर करना है, ये सब काम करना अभी बाकी है। इसलिए हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। फिर समझ लीजिए कि घटना घट चुकी है, काम हो चुका है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, उसका असर अभी तक बाकी है। उसके बाद की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी कार्रवाई है, वो करना अभी बाकी है। इसलिए यहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ और नर्स ने जाकर डॉक्टर से कहा द पेशेंट हैज डाइड, यानी पेशेंट सब्जेक्ट, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की और डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज इसलिए हुआ कि अभी तक इसके बाद के काम बाकी हैं, बात आई गई नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, अभी पेशेंट की डेथ हुई है, उसके बाद जो भी उसका करना है वो बाकी है, इसलिए यहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ। अब सपोज कीजिए अगले दिन उसकी डेथ पर कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, कुछ ऐसी विरोधाभासी बातें पैदा हो गई कि उसकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई। इस बात को लेकर कुछ अखबार वाले और कुछ टीवी वाले हॉस्पिटल में आते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि पेशेंट की डेथ कैसे हुई, उसकी डेथ का रीजन क्या था। अब डॉक्टर उनको जब बताएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि पेशेंट की डेथ पहले दिन हुई थी, उसके बाद उसका जो भी करना था, उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद, या जो भी करना था वो करके उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को हैंडओवर कर दी गई और हॉस्पिटल का रोल खत्म हो गया, हॉस्पिटल में काम खत्म हो गया और बात आई गई हुई। इसलिए डॉक्टर अब पास्ट सिंपल में उसको बताएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। अब डॉक्टर रिपोर्टर्स से कहेगा द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म डाइड, और फिर रीजन बता देगा द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर। इसका मतलब पेशेंट कैंसर से मरा था और हॉस्पिटल में मर गया था, उसके बाद उसको उसकी डेड बॉडी हैंडओवर कर दी गई उसकी फैमिली को। उसके बाद क्या हुआ, इससे कोई हॉस्पिटल का लेना देना नहीं। यानी जब बात अभी हुई है और उसके बाद का कुछ असर बाकी है या उससे जुड़ी हुई और कुछ चीजें करना बाकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर बात हुई और उसके बाद सब फॉर्मेलिटीज हो गई, वो बात खत्म हो गई, उससे जुड़े सभी मुद्दे खत्म हो गए, तो पास्ट सिंपल आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ हुई, डेथ होते ही नर्स ने जाकर डॉक्टर से जो कहा वो प्रेजेंट परफेक्ट में कहा द पेशेंट हैज डाइड, क्योंकि पेशेंट अभी अभी मरा है, उसके बाद की सभी कार्रवाई करना बाकी है। लेकिन अगले दिन जब रिपोर्टर्स आए और डॉक्टर से सवाल किया और डॉक्टर ने जो जवाब दिया वो पास्ट सिंपल में दिया, क्योंकि उसकी मौत के बाद जो भी कुछ होना था वो हॉस्पिटल के लेवल पे खत्म हो गया और बात पूरी हो गई। मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई बात अभी अभी हुई है और उसका असर अभी बाकी है, बात अब से पहले हो चुकी है लेकिन असर अभी बाकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और अगर बात होके उसके सब काम पूरे हो गए, उसका कोई असर नहीं है, बात आई गई हुई, तो पास्ट सिंपल आएगा। शायद आप समझ गए होंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।